आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जिसको हिंदी में परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस है ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, जो कि शॉर्ट रन से रिलेटेड है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस पे इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया था, इस लॉ का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस लॉ की जो 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे और इन तीनों स्टेज की क्या सिग्निफिकेंस है। और जो थर्ड टॉपिक हम इस वीडियो में लेंगे वो लेंगे कि ये लॉ के लागू होने के क्या कारण है, क्यों ये लॉ अप्लाई होता है, उसके रीजंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम डिस्कस करते हैं स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। क्या कौन से इसकी तीनों स्टेज है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। 3 stages of the law. The law has 3 stages as explained below. तो 3 स्टेज है इसकी लॉ की, इसमें हम पहले ले रहे हैं स्टेज फर्स्ट, द TPP, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग द रेट एंड द MPP इंक्रीज टू। तो ये हमने टेबल में डिस्कस किया ही था, डायग्राम में भी किया था कि जो पहली स्टेज होती है उसमें क्या होती है, MPP भी इंक्रीज करती है और TPP भी इंक्रीज करती है। टेबल में भी हम देख ले तो ये फर्स्ट स्टेज इसमें क्या हो रहा है, MPP भी इंक्रीज हो रही है और TPP भी इंक्रीज हो रही है, और ये हमको डायग्राम में बता रहा है। द MPP इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजिंग इन द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया, लेबर को बढ़ाया, हमारा MPP भी इंक्रीज हुआ। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो स्टेज फर्स्ट को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग मतलब यहाँ जब हम जितने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं उससे कंपेयर में हमारा आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से मिलता है, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न वाली स्टेज कहते हैं। इन दिस एग्जांपल द स्टेज फर्स्ट ऑफ द लॉ रन्स अप टू 3 यूनिट्स ऑफ लेबर बिटवीन द पॉइंट O एंड L। तो O एंड L मतलब O से लगा के L तक जो हमारी स्टेज फर्स्ट थी उसमें क्या हुआ, टेबल में हम देखें तो 3 यूनिट लगी थी, और हमारे जो तीनों यूनिट से हम जैसे जैसे 1, 2, 3 पे पहुंचे तो वहाँ पे क्या हुआ, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की हमारा कर्व है वो भी बढ़ा और MPP का कर्व भी बढ़ा। तो इन दोनों में क्या हुआ, इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न मिला। अब हम सेकंड स्टेज को ले लेते हैं। द TPP कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट से मतलब है बढ़ तो रहा है, जैसे हम टेबल में जाके देखें तो हमारी ये सेकेंड स्टेज है, फोर्थ कॉलम में देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, TPP तो हमारा 12 से 16 हो रहा है, 16 से 18 हो रहा है। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, हमारा TPP तो बढ़ रहा है लेकिन जो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। क्यों, देखो MPP जो एडिशनल यूनिट्स मिल रही है हमको वो 6 से 4 हो गई है। अब हमने पहले हमने जब देखा स्टेज पर में तो बढ़ रही थी MPP, लेकिन इसमें जो एडिशनल यूनिट्स मिल रही है वो डिक्रीजिंग रेट से मिल रही है। 6 से 4 हुई, 4 से 2 हुई और 2 से 0 हो गई। तो स्टेज 2 में क्या होता है, TPP बढ़ता हुआ तो होता है, देखो TPP बढ़ तो रहा है और MPP भी क्या होता है, 0 तक पहुँच जाता है। जब MPP घटती हुई रेट से होते हुए 0 तक पहुंचता है तो वो जो पीरियड होता है, वो जो स्टेज होती है वो सेकंड स्टेज होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, वो घटते हुए रेट से बढ़ती है। हाउएवर द इंक्रीज इज पॉजिटिव। हाँ, TPP पॉजिटिव है, हमने देख लिया था टेबल में। फर्दर द MPP डिक्रीज विद एन इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। लेकिन MPP क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम लेबर की वेरिएबल फैक्टर लेबर को हम बढ़ाते जाते हैं, MPP हमारा डिक्रीज हो जाता है। हैंस इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब रिटर्न तो मिलते हैं लेकिन घटती दर से मिलते हैं, घटी हुई रेट, इसलिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न वाली स्टेज बोलते हैं। इन दिस एग्जांपल स्टेज सेकंड रन्स बिटवीन 4 to 6 यूनिट ऑफ लेबर बिटवीन द पॉइंट L and M। दिस स्टेज रीच ए पॉइंट वेयर द TPP इज मैक्सिमम 18 इन द अबव एग्जांपल एंड MPP बिकम 0 पॉइंट R। तो ये क्या हुआ, ये हमारा L से M जो स्टेज बता रहा है, R जो पॉइंट है हमारा उससे क्या MPP 0 हो गई है। तो जो मैंने बताया आपको, जब MPP डिमिनिशिंग रेट से चालू हो जाती है बढ़ना, या TPP बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, और जब तक MPP 0 नहीं पहुंच जाती तो वो 0 तक क्या होती है, स्टेज सेकंड होती है। टेबल में भी हम देख लें, टेबल में क्या हुआ, यहाँ से हमारा डिमिनिशिंग होना शुरू हो गया और स्टेज सेकंड जहाँ कहाँ खत्म होगी, जहाँ तक हमारा 0 हो जाए। तो ये जो होगा ये स्टेज सेकंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिमिनिशिंग रेट से रिटर्न मिलेंगे। तो अगर छोटा क्वेश्चन भी आ जाए या शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन आ जाए कि डिमिनिशिंग रिटर्न
को समझाओ तो आपको सिर्फ स्टेज सेकंड समझानी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स को समझाओ तो स्टेज फर्स्ट समझानी है। अब स्टेज थर्ड, नाउ द टीपीपी स्टार्ट डिक्लाइन, एमपीपी डिक्रीज एंड बिकम नेगेटिव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। इन दिस एग्जांपल स्टेज थर्ड रन बिटवीन 7 to 8 यूनिट्स ऑफ लेबर फ्रॉम पॉइंट एम ऑनवर्ड्स। तो ये क्या हुआ, एम से आगे ऑनवर्ड से क्या हुआ, स्टेज थर्ड शुरू हो गई है, हमारा टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है वो डिक्लाइन हो गया है, तो इसलिए इसको डिक्लाइनिंग रिटर्न वाला स्टेज भी कहते हैं। तो या तो स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बोलते हैं, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और डिक्लाइनिंग रिटर्न की जो स्टेज होती है वो भी, तीन स्टेज को ऐसे भी हम अलग अलग कर सकते हैं कि एक में इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, एक में डिमिनिशिंग और एक में डिक्लाइन हो रहा है। जो रिटर्न मिल रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है, रिटर्न हमारा उल्टा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, मतलब टोटल प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये तीन स्टेज थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेते हैं वो सिग्निफिकेंस ऑफ 3 स्टेजेस। तो हम इस तीनों स्टेज की क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं स्टेज फर्स्ट। ए प्रोड्यूसर डज नॉट ऑपरेट इन स्टेज फर्स्ट, इन दिस स्टेज द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज विद एन इंक्रीजिंग इन द वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेज पे काम करना कोई भी प्रोड्यूसर पसंद नहीं करेगा। Therefore, the producer can employ more units of variable to efficiently utilize the fixed factor. Hence, the producer would prefer to not stop in stage first, but will try to expand further. तो स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि हम अगर बढ़ रहा है हमारा तो हम रुकेंगे क्यों। स्टेज फर्स्ट में हमारे तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते होते हैं, तो उस स्टेज में रुकना या उस स्टेज में काम करना सही नहीं होता है, क्योंकि हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो और आगे जा सकता है, हम और लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम वहाँ पे हमको रुकना नहीं चाहिए। स्टेज फर्स्ट में काम करना समझदारी की बात नहीं है, हमको स्टेज सेकंड की तरफ जाना चाहिए, तो या स्टेज थर्ड में काम करना चाहिए। ये हम आगे जो डिस्कस करेंगे स्टेज उसमें समझेंगे। लेकिन स्टेज फर्स्ट में काम करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमको और बेनिफिट की तरफ जा सकते हैं। अगर स्टेज फर्स्ट में ही रुक जाएंगे तो हम कम प्रॉफिट में ही रुक जाएंगे, क्योंकि वहाँ से अगर आगे जाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और हमारे को हम टॉप पे पहुंचना हमारे लिए ज़रूरी है। तो स्टेज फर्स्ट में हम काम नहीं करेंगे, स्टेज सेकंड की तरफ जाएंगे। अब देखेंगे स्टेज सेकंड में काम करें या थर्ड में काम करें। पहले हम स्टेज थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। प्रोड्यूस डू नॉट लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज थर्ड, आइदर इन दिस स्टेज देयर इज अ डिक्लाइन इन टोटल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम नेगेटिव। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, producer reduce the amount of variable factor. However, in stage 3 he incur higher cost and also get lesser revenue, thereby getting reduced profits. तो स्टेज थर्ड है, उसमें भी कोई काम करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होना शुरू होना लग जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें जो इंक्रीज तो होगा नहीं, उल्टा उसमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तो कोई भी काम नहीं करेगा। स्टेज फर्स्ट में तो फिर भी कोई रुक जाए, लेकिन स्टेज थर्ड में तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव मिलने शुरू हो जाता है। और स्टेज सेकंड है, अब स्टेज फर्स्ट में भी काम करने के मना कर रहे हैं और सेकंड थर्ड में भी काम करने के मना कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो कहाँ काम करेगा, स्टेज सेकंड के टॉप लेवल तक। तो इस टॉप लेवल इसमें क्या है, 18 यूनिट था, हमने टेबल में देखा था। हम वापस जाके टेबल को देख लेते हैं। तो टेबल में जो 18 यूनिट था वो हमारा मैक्सिमम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पे हम पहुंच सकते थे। तो हम क्या करेंगे, ये कौन से स्टेज में, ये सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे 5 यूनिट लेबर की लगाएंगे, जब तक कि हमारा क्या पॉजिटिव मिल रहा है, हमको एमपीपी हमारा पॉजिटिव है, तब तक हम इसको वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो स्टेज थर्ड में काम करेंगे, सॉरी सेकंड में काम करेंगे, क्योंकि सेकंड में हमको टॉप लेवल पे हम पहुंच जाएंगे प्रोडक्शन के, इसलिए स्टेज सेकंड में हम काम करेंगे। टॉप 18 जो है वो 18 हमारा टॉप लेवल है, क्योंकि हमारे क्या है लेबर लैंड की जो फैक्टर है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको फुल्ली यूटिलाइज कहाँ पे हो जाएगा, जब हम 18 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 1 एकड़ लैंड और 5 यूनिट जो होगी लेबर की यूज़ करेंगे, तो हम टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो हम स्टेज सेकंड में है और वहाँ पे हम काम करेंगे। Any rational producer avoid the first and as well as third stage of production. Therefore, producer prefer stage second, the stage of diminishing return. This stage is the most relevant stage of operation for a producer according to the law of variable proportion. तो आपको क्वेश्चन सीधा नहीं देगा कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाओ, आपको ये भी दे देगा कि भाई प्रोड्यूसर होगा वो शॉर्ट रन में कौन सी स्टेज में काम करेगा जो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आपको क्या करना है, स्टेज सेकंड बताना है, पहले पूरे लॉ को समझाना है और फिर बताना है उसको
कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में क्यों काम करना बेनिफिट नहीं है, और सबसे ज़्यादा स्टेज सेकंड में फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टेज सेकंड में है, क्योंकि वहाँ पे हम टॉप लेवल के प्रोडक्शन पे चल जाते हैं। जो हमारा फिक्स फैक्टर होता है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाता है, उसका फुल यूटिलाइजेशन हो जाता है। टॉप लेवल पे जो हम जहाँ पे रीच कर सकते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, और हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है, और हमारा जो MPP होता है वो भी पॉजिटिव होता है, भले ही वो डिमिनिशिंग रेट्स होता है। और स्टेज फर्स्ट में क्यों काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम आगे जा सकते हैं, तो जहाँ हम आगे जा सकते हैं तो हम पीछे क्यों रुकेंगे, हम आगे जाएंगे। और स्टेज थर्ड में तो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो उसमें कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। जब तक MPP पॉजिटिव रहेगा तब तक ही काम करेंगे, और वो स्टेज सेकंड में रहेगा। तो इतने सारे रीजन है जिस वजह से हम स्टेज सेकंड में काम करेंगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो क्यों लॉ ऑपरेशन में रहता है, इसके क्या क्या रीजन है। इन द शॉर्ट टर्म वी कैन नॉट वेरी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला जो इसमें रीजन है वो क्या है, शॉर्ट टर्म में हम जो फैक्टर्स है उन सब में चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन्हीं में चेंज करते हैं। इन दिस केस देयर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर व्हाइल अदर्स आर फिक्स्ड। हमारा जो ये केस हमने लिया था, टेबल ली थी, उसके अंदर लेंथ जो थी हमारी फिक्स थी, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर था वो लेबर था, तो हमने सिर्फ लेबर को चेंज किया और बाकी फैक्टर्स को फिक्स रखा। थर्ड रीजन है ऑल अदर फैक्टर्स कंबाइन ऑप्टिममली टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। तो जो फिक्स है उनको ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल को बढ़ाएंगे। जब उनका प्रोपोर्शनल एकदम सही बैठ जाएगा, सही प्रोपोर्शनल बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम आउटपुट पे बैठ जाएंगे। जो हमारे कहाँ बैठा था, जब हमने 5 लेबर यूनिट की लगाई थी और 1 एकड़ लैंड हमारी थी, तो वो क्या था हमारा ऑप्टिमम लेवल था, और उसी में हम अपने मैक्सिमम आउटपुट पे पहुँचे, वो था 18 यूनिट। बिफोर द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, इफ द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, then the factor proportion become more suitable and it lead to more efficient utilization of the fixed factor, therefore the marginal physical product increases। जब तक हम टॉप लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, सेकंड स्टेज में नहीं पहुंच जाएंगे टॉप लेवल, तब तक हमारे क्या होगा कि हमको जो फिक्स फैक्टर जो होगा उसमें फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा, और हम अगर वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो हमारे को बेनिफिट होगा। इसलिए स्टेज सेकंड तक हम, स्टेज फर्स्ट में हमको बड़ा और प्रोडक्शन आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न मिले, तो हमको टॉप लेवल पे स्टेज सेकंड तक जाना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज द टोटल प्रोडक्ट टेंड टू रेज एंड एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन द प्रोड्यूसर एम्प्लॉयज मोर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर टू द फिक्स फैक्टर। यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग, ये हमने डिस्कस कर ही लिया, इंक्रीजिंग रेट से रिटर्न मिलता रहता है, तो हमको वेरिएबल फैक्टर को और एम्प्लॉय करना चाहिए। Subsequently, beyond the point of optimum combination, if the producer employ more units of the variable factor, then the factor proportions become insufficient. Therefore, the marginal product of that variable factor declines. यहाँ से क्या होता है कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये थर्ड स्टेज में चले जाते हैं। जो हमारे को जो ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल सूटेबल जो हमारा था वो क्या था, 1 एकड़ लैंड और 5 यूनिट ऑफ लेबर। उससे आगे हम अगर बढ़ेंगे तो हमारे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम अगर और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। आल्सो द प्रोड्यूसर सी ए फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर इनपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल एज ही इंक्रीजेज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो क्या होगा, वो हम फुल कैपेसिटी पे लैंड की पहुँच चुके हैं, तो वहाँ से आगे हम अगर वेरिएबल को बढ़ाएंगे तो हमारे लिए टोटल क्वांटिटी में कमी होना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर सक्सेसिव यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट एट डिक्रीजिंग अमाउंट टू द टोटल आउटपुट एज दे हैव लेस फिक्स इनपुट टू वर्क विथ। जो आगे इसलिए हमारा ये प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो वो फुल्ली कैपेसिटी पर पहुंच चुका है, उसके बाद हम उसमें इनपुट और डालेंगे तो हमारे को डिक्लाइनिंग रेट से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा हमारा टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो फिक्स वाला पार्ट है वो फुल्ली कैपेसिटी पे पहुंच चुका है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो आपके है वो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का हमने फर्स्ट वीडियो बनाया और सेकंड वीडियो उन दोनों का कंबाइंड है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, वो आपको यहाँ लिखना है। सेकंड है एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ, तो तीनों स्टेज कौन कौन सी है लॉ की वो आपको लिखना है। और डिस्क्राइब द रीजन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ, तो क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये लॉ ऑपरेशन में आता है, उसके कारणों को बताना है। तो आपको तीनों क्वेश्चन करने हैं, असाइनमेंट आप करते रहिए। हो सकता है कोविड की वजह से और आपके एग्जाम होना पॉसिबल हो या नहीं हो, तो आप असाइनमेंट तैयार रखें जिसके बेसिस पे आपका
असेसमेंट हो सके नेक्स्ट ईयर के लिए, हो सके इसका कुछ पार्ट रहे असेसमेंट का, जिसकी बेस पे आपको कुछ मार्क्स मिले, तो आप असाइनमेंट जो आपको दिए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर करें। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो लॉन्ग रन का लेंगे, रिटर्न टू स्केल लेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही हमारा चलेगा, हमारा मेन टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हमने शॉर्ट रन के लिए तो हमने ये वेरिएबल प्रपोर्शन कर लिया है, और जो लॉन्ग रन होगा उसके लिए हम रिटर्न टू स्केल टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।